श्री माता के दिव्य सहस्र नाम में माँ का नाम आते हैं अंतर्मुख समाराध्य बहिर्मुख दुर्लभा। ये सूत्र तो हम सभी जानते हैं, राइट। लेकिन वो अंतर्मुखी आराधना कैसे होती है, वो प्राप्त कैसे होती है? क्या वो डायरेक्ट आपको मिल जाती है? डायरेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि आप इसी संसार में रह रहे हैं, बाह्य जगत में रह रहे हैं। तो बाह्य जगत से होकर ही आपको अंतर जगत में जाना पड़ेगा, राइट। इन विषयों के साथ रहते हुए भी you will have so many things which you love, you have attachments, you have to go through all these things। उन सबसे गुजर के ही अंतर्मुख की तरफ जाना है। तो इन वस्तुओं का त्याग कैसे होगा? इनका त्याग नहीं हो सकता आसानी से, राइट। अगर त्याग हो गया फिर तो हम त्यागी हो गए, फिर तो हम तपस्वी हो गए। तो क्या किया जाए इन चीजों का? जितनी भी फिर हमारे इंजॉयमेंट्स होते हैं, प्लेजर्स होते हैं, हम उन्हें भगवती को ऑफर कर देते हैं। जितना भी हमारे पास वैभव है, जितना कुछ भी अवेलेबल है, वो हम सब माँ के चरणों में अर्पित कर देंगे। तो विषयों में रहते हुए उन्हें भगवती को समर्पित करते हुए ही धीरे धीरे व्यक्ति जो है, एक जीवात्मा जो है, अपने चित्त को अपने भीतर विलीन करता है। यही देवी माँ की उपचार पूजा है कि हम विविध उपचारों से भगवती की आराधना करते हैं। What is the point to offer so many ring bell, do aarti, offer dhoopa deep? It's simple as that. Whatever I have, I'm going to offer to Devi. I can spend my time in the world, right, doing n number of things. At the same time, what I can do, I can sit and do the puja, because I'm not able to sit and go inside for antarmukhi puja. I'm not able to do it right now. But slowly when we start doing the puja, bahya puja, we get into the antar puja. इसीलिए देखा होगा जितने भी सन्यासी होंगे या कोई भी होंगे, उन्होंने वास्तविक में ही पहले बाह्य पूजा ही की होगी अंतर पूजा में जाने से पहले। हो ही नहीं सकता कि डायरेक्टली चले गए, तो बहुत अध्ययन किया होगा। तो अब ये उपचार क्या है? हमने शब्द कहा उपचार, राइट। इसका सिंपल सा अर्थ है उपसमीपे चरति इति उपचारः, कि जो माध्यम एक साधक को देवता की सन्निधि प्राप्त कर दे। चर यानी घूमना, उप यानी समीप, देवता के पास रहना, वही उपचार है। अब दो शब्द आते हैं, उपचार और आचार। उपचार वो हैं जो आप देवता को ऑफर कर रहे हैं, आचार वो हैं जो आप खुद फॉलो कर रहे हैं, व्यवहार। अब आचारों के और भी शब्द आते हैं, दक्षिणाचार, वामाचार, कि किस आचार से पूजा हो रही है भगवती की। लेकिन उन द्रव्यों को जो ऑफर कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स को, वो है उपचार। और जिस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, जिस लाइफस्टाइल को फॉलो करें, वो हमारा आचार। अब उपचार भी कई प्रकार के होते हैं, पंच उपचार, षड उपचार, दशोपचार, षोडश उपचार, 64 उपचार, 72 उपचार, जाते हैं आगे तक 72 तक। तो जो हम नित्य करते हैं बेसिक में, वी ऑफर पंचोपचार पूजा, पंच पूजा वी कॉल इट। ये पंच महाभूतों के प्रतीकात्मक भगवती को पूजा समर्पित करते हैं। वो 6 उपचार बन जाते हैं यदि हम पंच महाभूतों को देखें। आपने देखा हो पंच पूजा जो है, उनमें आते हैं पृथ्वी तत्व से हम माँ को क्या ऑफर करते हैं? गंधम। फिर आता है वायु तत्व, आकाश तत्व से हम माँ को क्या ऑफर करते हैं? पुष्प। वायु तत्व से क्या ऑफर करते हैं? धूप। अग्नि तत्व से क्या करते हैं? दीप। तो लास्ट में जो हम नैवेद्य देते हैं वो किस तत्व से देते हैं? वहां तो अमृत तत्वात्मिका ये अमृतम महानैवेद्यम समर्पयामि।
तो जल तत्व कहाँ गया? जल तत्व तो आया नहीं। तो जल तत्व शुरू में आता है। ये देखा हो आपने, लम पृथिवी तत्वात्मिका ये गंधम समर्पयामि, हम आकाशात्मिका ये पुष्पम समर्पयामि, यम वायु तत्वात्मिका ये धूपम समर्पयामि, यम वायु रम अग्नि तत्वात्मकाय दीपम समर्पयामि, वम अमृत तत्वात्मकाय अमृतम महानैवेद्यम समर्पयामि, सम सर्वात्मकाय सर्वोपचारात् पूजां समर्पयामि। तो लेकिन वो जल तत्व कहाँ गया? आपने देखी है ललिता सहस्त्रनाम की बुक में जो पंच पूजा दी है, किसी भी सहस्त्र नाम में पंच पूजा दी, वहां पे वो जल तत्व ही नहीं है। लेकिन जब देखें वो सबसे स्टार्टिंग में दिया जाता है। जल तत्व का जो बीजाक्षर है वम ही है। जैसे अमृतम का वम है वैसे ही वम है। लेकिन जब हम अमृत को बोलते हैं तो हम अमृत तत्वात्मिका वम बोलते हैं, और जब हम जल तत्व की बात आती है तो उस समय जब हम पूजन करते हैं वो हम श्री माता को पाद्यम देते हैं। वम जल तत्वात्मकायै पाद्यम समर्पयामि। जो पाद्यम समर्पण करने की विधि है, एक पात्र में थोड़ा जल, दुर्वा, कमल, अपराजिता या कोई और पुष्प लेकर भगवती को अर्घ्य पाद्यम दिया जाता है। ठीक है, तो हो गई पंच पूजा की बात। तो सबसे पहला जो तत्व है वो यही है, वम जल तत्वात्मकाय, वम जल तत्वात्मकाय पाद्यम समर्पयामि। किस लिए करते हैं? अपना प्रेम प्रदर्शन करने के लिए देवता को, एक वेलकम जेस्चर है देवी को। आ गई है माँ। फिर आता है दूसरा उपचार देवी का, वम। फिर आता है वम लम पृथ्वी तत्वात्मकाय गंधम समर्पयामि। चंदन कुमकुम अम्मा को अर्पित करते हैं। तो इसका भाव है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि भगवती सदा सर्वदा मेरी रक्षा करेंगी, इसलिए मैं भगवती को चंदन और कुमकुम अर्पित कर रहा हूं। पूर्ण रूपेण विश्वास है मुझे। और दूसरा उपचार आता है पुष्प का, हम आकाश तत्वात्मकाय पुष्पम समर्पयामि। ये क्या दर्शाता है कि मैं जिस प्रकार ये पुष्प भगवती के चरणों में अर्पित हो रहा है, मैं सदैव भगवती के चरणों में अर्पित रहूं। अब चौथा उपचार, क्योंकि पंच महाभूतों के उपचार है, राइट। चौथा उपचार आ गया धूप का, यम वायु तत्वात्मकाय या वायु तत्वात्मिकायै धूपम समर्पयामि। कि भगवती को हम इस भाव से धूप देते हैं कि सदैव भगवती की सुगंधित भक्ति मेरे हृदय में रहे। अगला है रम अग्नि तत्वात्मिकायै दीपम समर्पयामि। दीप यानी ज्ञान। क्या ज्ञान होना चाहिए? कि मुझे सदैव ये ज्ञान रहे कि मैं और भगवती एक ही हैं, वही मेरी लक्ष्य हैं, वही मेरी आराध्य हैं, उन्हीं के पास मुझे जाना है। ये ज्ञान कभी मैं भूलूं ना, इसका विस्मरण न हो। भगवती ऐसे ज्ञान की ज्योति मेरे हृदय में सदैव आप जलाए रखना। फिर आता है वम अमृत तत्वात्मकायै नैवेद्यम अमृतम नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कर रहा हूं, लेकिन मैं स्वयं को भी अर्पित कर रहा हूं आपको। आपकी जो इच्छा होगी आप वो कर। इसके बाद एक और उपचार ऐड हो जाता है कि कोई समष्टि जिसे कहते हैं कि सबका एग्रीगेट, सम सर्वतत्वात्मिकायै सर्वोपचारान् पूजां तांबूलम समर्पयामि। कि तांबूल भगवती को ऑफर करने की सभी तत्वों का मिश्रण आपको देवी समर्पित है। लेकिन ये पंच पूजा है, स्टेप्स 7 हो गए, लेकिन पंच पूजा इसलिए है क्योंकि 5 महाभूतों के द्वारा भगवती की पूजा की।